31,000 रुपये थे, किसी में आपने कहा 50,000 रुपये थे, कुछ इसमें भी नहीं सुने, सस्पेंस नहीं, 31। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन खान। हम लोग इस समय मौजूद हैं टाटिया नगर पर। आपको मालूम होगा कल एक खबर चली जिसमें बताया गया सुल्तानपुर से लोकसभा प्रत्याशी भीम निषाद का टिकट काटकर राम भुआल निषाद को फिर यहाँ पर उतारा गया है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ सवाल हैं, उन सवालों की पुष्टि करते हुए मौजूद है हमारे साथ भीम निषाद जी। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनका टिकट कट गया, आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी, या किस तरह से सुल्तानपुर की जनता को ये अपनी तरफ लेके आएंगे, या फिर अगर इनको टिकट दोबारा नहीं मिलता है तो ये आगे क्या करेंगे। सबसे पहले भीम निषाद जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आप इतने दिन मेहनत किए, उसके बाद आपका टिकट काट कर राम भुआल निषाद को यहाँ से सपा प्रत्याशी बनाती है। अब ये तो समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे श्री अखिलेश यादव हम लोगों के रहनुमा, हम लोगों के नेता हैं जी। उनको लगा होगा कि भीम नहीं लाओ, इनको टेस्ट करूं, फिर उनको टेस्ट करेंगे 2-4 दिन, फिर उनको बदल देंगे, फिर भीम को बैक कर देंगे। हमें भरोसा है कि हमने यहाँ काज किया है, हवाई में नहीं। मेरी कौम के लोग अभी शिक्षा दीक्षा में बहुत पीछे हैं और पढ़ाई लिखाई अभी कुछ वृद्धि हुई है, और गांव-गांव इनको जो है ना, ये चनगा की मछली है, ये समझ रहे हैं। ये इनको एक तराजू पर रखोगे, मेढक है दूसरे पर कूद जाते, इनको बांधना भीम के अलावा कोई नहीं बांध सकता। या तो डॉक्टर संजय बांधे थे, या तो भीम बांध सकते हैं, एक नहीं 20 लोकसभा पूरा प्रदेश बांध सकता हूँ मैं, मेरे अलावा कोई नहीं बांध पाएगा। जो पढ़ा कढ़ा बहुत तेज हो, कढ़ा भी हो, पढ़ा भी हो, हर भाषा ज्ञानी हो, वही कर सकता है। ये मेरे साथ थे और हैं, और मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं स्वयं खुद मैं अपने आप को अखिलेश समझता हूँ, और पार्टी हमारी है, अकेले अखिलेश यादव की नहीं है। जो फैसला है वो उनके, मैं खिलाफ नहीं हुआ राष्ट्रीय जी के। जो फैसला आया, इस फैसले से आप खुश हैं? खुश हैं। बाकी जीत हार मैं कौन तय करने वाला, जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं जिताएगी। आप हमारे साथ प्यार तो हर वर्गों का है कि नहीं, आप लोग बता दीजिए हमको। हर वर्गों का है। आप टेस्टिंग, एक मिनट, आप टेस्टिंग की बात की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्ट करेंगे कि 4 दिन बाद बिरादरी राम भुआल जी को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, कि भीम के साथ किनके साथ तो है, वो तो खुद ही पता लग जाएगा 4 दिन में। 4 दिन 5 दिन में पहले बता देंगे निषाद बिरादरी राम भुआल जी को मानेगी कि नहीं। जब अम्बेडकर नगर बगल पड़ोसी मैं हूँ और वो आएंगे 200 किलोमीटर दूर, तो बिरादरी हमारे ऊपर पहले कीचड़ पहले उठाई कि टिकट। बिरादरी नहीं बोल रहे थे, गैर जात के लोग बोल रहे थे। बिरादरी चूँकि मैं पहले सबसे हिल मिल गया हूँ सबसे, तो सब लोग ना हर गांव में नात बांध निकल गए, समझ रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जब आपका नाम यहाँ पर अनाउंस किया गया, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। स्टार्टिंग में जब आपका नाम अनाउंस हुआ यहाँ पर, तो यहाँ की जनता, बाकी यहाँ पर जो और भी लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर निषाद कार्ड खेला है, लेकिन अगर आपका टिकट कटता है तो फिर से वो निषाद को ही लेके आ रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अब आगे हो सकता है टिकट ना चेंज हो। नहीं, हमको ये भरोसा है कि आज उनका आशीर्वाद था और फिर आशीर्वाद मिलेगा। दुनिया एक तरफ रहेगी, श्री अखिलेश यादव, और भीम के लिए एक तरफ रहेंगे, हमको भरोसा है। इन केस अगर आपको भीम निषाद को टिकट नहीं मिलता है तो भीम निषाद क्या करेंगे? निर्दलीय? नहीं, बात सुनिए, निर्दलीय लड़ेंगे या फिर सपा के साथ लड़ेंगे? पार्टी हमारी है तो उसमें बहस करने क्या मतलब है। श्री अखिलेश यादव ने मेरी भी पार्टी, मैं जीवन मरण इसी में रहूँगा, पार्टी नहीं छोड़ सकता। जो ऐसा नेता होता तो मुझे भी तुरंत रास्ते में पर आ गया, मैंने फोन रखो, ये समाजवादी मेरी पार्टी है। मानी जी को कोई गलत समझा दिया है, मानी जी को कोई बुद्धू बनाया है, कान भर दिया है कि उनके पास कार्यालय नहीं है। भैया देखिए आपके सामने, जब हम एक बार पहले कार्यालय खोले तो बगल में स्कूल था, तो चुनाव आयोग का कुछ मानक होता है। मैंने सलाहुद्दीन से कहा कि नहीं परमिशन मिलेगा, नहीं भैया क्या बात करते हो, तो हमने कहा खोलो। रात में मामला बच गया, तो फिर 3,000 रुपया घूस लिए लोग, एक दिन खातिर दे दिए, तो उद्घाटन हो गया। फिर उसको हमने बंद कर दिया, चूँकि जब परमिशन नहीं तो वहाँ पैसा किसी देने कोई मतलब तो है नहीं। ऐसे फिर आपके सामने देखिए कितना बढ़िया कार्यालय है, सुल्तानपुर में इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता जितना सेंटर पैलेस पे है, जहाँ बैठे हैं। ये केंद्रीय कार्यालय है, परमिशन है, सब कुछ है या नहीं, आप लोग बताइए हमको, मीडिया भाइयों से लेकर के सभी लोग। जब से और विधानसभा में हम खोल ही दिए हैं। विधानसभा में ताहिर बाबू के यहाँ पूरा कार्यालय तैयार है, बाकी चारों में अभी प्लानिंग ही बन रही है, कार्यक्रम जारी है। मानी जी कहे थे कि छोटी छोटी जातियों में भीम जाना है, निषाद इकट्ठा कर लेना, उसी तर्ज पर मैं लगा हूँ। निषाद इकट्ठा हो गया, फिर मेरा जोड़ुआ भाई कहाँ इसमें जा रहा हूँ।
अभी तो यही विधानसभा देखिए, एक दिन में 12 बजे रात तक था, मैं सुबह 8 बजे 9 बजे निकलता हूँ इसौली में, 12 बजे पहले घर नहीं आता हूँ, 2 घंटा सोता हूँ। दो सवाल है, दोनों को एक साथ में पूछता हूँ आपसे। पहला, अभी कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पैसा देखने को मिला। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंडिया गठबंधन से आप प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद आपकी रैली में, आपके सभाओं में अगर 187 इसौली विधानसभा के विधायक ताहिर को छोड़ दिया जाए, न तो बाकी कोई और विधायक देखने को मिलता है, न ही कांग्रेस का कोई देखने को मिलता है। हर विधायक को लगभग हमको घुमाए हैं। संतोष पांडे जी के अलावा मुझे एक दिन अनूप संडा भैया भी घुमाए हैं, अरुण भैया भी घुमाए हैं, और क्या नाम है, मानी भगेलू राम जी भी घुमाए हैं, वो तो 4-5 दिन घुमाए हैं। ये भी घुमाए हैं, केवल पांडे जी नहीं घुमाए हैं, बाकी सारे विधायक हमको घुमाए हैं, सभा कराए हैं। क्यों हम झूठ बोले भाई, क्यों झूठ बोले? पार्टी हमारी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सारे लोग कांग्रेस भी है, लेकिन आपकी सभाओं में आमतौर पर देखने को नहीं हर मिलता जगह मिलते हैं। हर सभा में लोग कहीं न कहीं एडजस्ट होते हैं। मीटिंग भी किया हूँ, सारे लोग साथ हैं। अभी उनके यहाँ था, ये गलत बात है। सारे लोग इकट्ठा है, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये जो अफवाह उड़ रही है ये गलत है। जो सब गलत है, देख अब झूठ फोरम नहीं बोले कि पार्टी मेरी हमारे गठबंधन में है। अब ये बात है, कार्यालय खुल गया। अब कल ही जो है यहाँ मीटिंग रखी गई थी कांग्रेस की, क्यों कल ही रखी गई है कांग्रेस की। तो अभी तो 2 दिन हुआ, तैयार हुए 3 दिन। कार्यालय हमारा केंद्रीय मिल ही नहीं रहा था जगह सेंटर पे। हम सोच रहे थे जहाँ ऐसा हो कि किसी को दिक्कत ना हो, कहीं से आराम से चले आए लोग, पूरे प्रदेश के लोग। हमारे लिए तो पूरे प्रदेश का निषाद तैयार था प्रचार करने के लिए। अब देखना ये होगा कि मानी जी के लिए कितने आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। ये जो गली चौराहों पर सुगबुगाहट हो रही है, जिस नोटों गड्डी की मैं बात की, या फिर निर्धन आदमी चुनाव लड़ेगा, 50,000 रुपये है क्या? चुनाव आयोग नहीं समझ रहा है, 75 लाख का मानक है। कितना रहा होगा? 50,000 रुपये गड्डी थी, और क्या है वो गड्डी, क्या दिख रही है? आँख नहीं है, देख नहीं लेंगे। 50,000 रुपये भैया कार्यालय खोलने में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा 10-20 हज़ार। लेकिन सरकार नहीं समझ रही है, वो नहीं समझ रहे हैं। वो किसी विरोधियों की चाल रही है कि उससे भीम का कुछ असर पड़ेगा, उससे क्या मतलब हमारा है? उसमें तो हमको जो नहीं जानता वो भी जान गया, हमको भीम नहीं जान गए लोग, पूरा देश जान गया। लोगों के बीच में एक मैसेज ये जा रहा है, किसी इंटरव्यू में आप मीडिया कर्मी से बात करते हुए आपने कहा 31,000 रुपये थे, किसी में आपने कहा 50,000 रुपये थे। कुछ इसमें भी नहीं सुने, सस्पेंस नहीं, 31,000 रुपये सही में था वो। तो लोग कह रहे 50,000 की गड्डी थी, तो हमने कहा लोगों की बात मान लो, 50-50 कहो। हमारे हिसाब से 31 था। लोग कह रहे नहीं साहब झूठ बोल रहे हो 50, तो हमने कहा 50 मानो। फिर भी हम कौन से दोषी हैं? कौन सी दोषी हैं हमको बताइए। चुनाव आयोग 75 लाख रुपया खर्च करने देगा कि नहीं देगा कैंडिडेटों को? कांग्रेस का बीजेपी वाले 10-10 करोड़ खर्च करेंगे, क्यों? वो सरकार में है। हमको 75 लाख, हमको 60 ही दिखाना पड़ेगा, और 50,000 रुपया हम उसको चुनाव आयोग खर्चे में डाल देंगे। खर्चे में डाल देंगे। मुकदमा क्या होता है? मुकदमा 100 लगे, क्या है? हम आपराधिक तो है नहीं, गुंडा तो है नहीं। 302, 307 और 376 तो किए नहीं है, डकैती तुम्हारे नहीं है। चुनाव आचार संहिता को बहुत सारा मुकदमा लगेगा चुनाव में, क्योंकि विपक्ष सक्रिय है। चुनाव हम यहाँ जीत रहे थे, सर्वे करा लो, सारी जात के लोग बताइए हम हमारे साथ हैं कि नहीं है। मैं किसी जात पर टिप्पणी किया हूँ यहाँ? हमारे लोग बोलते कहते तो चुप रहो, हमको बोलने दो, हम बोलेंगे। हमारे लिए ब्राह्मण भी देवता है, और क्षत्रिय भी हमारा भगवान है, और पिछड़ा तो है ही है हमारा मूल वोटर, ये तो है ही है देवता। एक लास्ट सवाल, अगर भीम निषाद जी को दोबारा टिकट नहीं मिलता है, राम भुअल निषाद ही यहाँ से सपा से लड़ते हैं, कैंडिडेट रहते हैं, तो क्या भीम निषाद पूरा खुलकर सपोर्ट करेंगे जनता के साथ? मैं जनता के साथ, मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी नेतृत्व तय करेगा। माननीय अखिलेश यादव वो कहेंगे कि भीम ये करना तुमको, वो कहेंगे खड़ा रहो तो खड़ा रहो, बैठ जाऊँगा, इधर कहाँ, इधर आओ। तो पार्टी मेरी है, श्री अखिलेश यादव का अकेली नहीं। मैं समाजवादी हूँ और रहूँगा। प्रचार हम राम भुआल जी के कहने पर करेंगे, हम नौकर हैं उनके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे भीम है वहीं रहना, तेरे को नहीं आना है, ठीक है सर, क्यों? बाकी हम किसी नौकर हैं थोड़ी है। थैंक यू समय देने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा, ये हमारे साथ थे सुल्तानपुर से भीम निषाद जी, जिनका कल टिकट कटा, यहाँ से राम भुअल निषाद को टिकट दिया गया है। लेकिन इनका ऐसा कहना है कि हो सकता है अखिलेश यादव यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हो, दोबारा से फिर इनको टिकट मिल सकता है। दोस्तों आशीर्वाद रहेगा, आशीर्वाद था, आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद था, आशीर्वाद रहेगा। कैमरामैन प्रवेश साथ, मैं मोहसिन खान, जय हिंद।